हट बैठो ने बुका में आवा है सीधे यहाँ न वहाँ बैठो आ जाए तू लंबा है चालू है उतना काट के हटा भाई ना करेंगे मरते दम तक नहीं कटाएंगे तो हम का करी हमारे तो जिंदगी खराब है तो खत्म कर दें चलिए तो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत है ना इसमें हम मेंडलीव के बारे में पढ़ लिए थे और एक जीन वाला जो संकरण था उसको ही पढ़े थे है ना चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग बिना कोई देरी के हुए इसको हम आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाए थे समझे ना लेकिन फिर से क्या करते हैं इसको हल्का रिवीजन करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे देखो मेंडल का किए थे पहले हमको ये बताओ वंशागति के सिद्धांत दिए थे पहले देखो ये जो है ना मेंडल जो है ये क्या किए थे जी पौधों पर हाँ मटर के पौधों पर अध्ययन किए थे कितने प्रकार का मटर का पौधा था जी 7 प्रकार के था है ना फिर उसके बाद जो है ये क्या किए जी 1800 थालाफोरिजन 1856 से लेके कितना 1863 तक थालाफोरिजन है ना 7 साल तक अध्ययन किए समझे ये जो है ना क्या किए ना ये जो है 7 किस्म के पौधा भी लिए थालाफोरिजन यानी यहाँ बोल सकते हैं क्या जी 56 से लेकर 63 तक क्या किए जी यहाँ पर ये अध्ययन भी किए फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा कि कितना क्या बोल सकते हैं पे कि एक ही प्रकार के एक समय में एक ही पौधे का अध्ययन किए समझे कोई दिक्कत नहीं ना तो ये सब क्या था जी ये इनका कुछ विशेषता था चलो चलते हैं यहाँ पे देखो ए लकड़ी क्या कर रही है देखो इधर एक जीन की वंशागति वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीन द्वारा निर्धारित विशिष्ट लक्षण जैसे मटर का लंबा या बौना होना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है ना मतलब क्या है जी कि मान लो कि यहाँ पर लंबा लंबा पौधा लिए और छोटा छोटा पौधा लिए और दोनों को लेकर क्या करते हैं जब दूसरा क्रॉस कराते हैं तो एकड़ गुण अगला पीढ़ी में एकड़ गुण अगला पीढ़ी में लेकिन डोमिनेंस करता है ये वाला है ना और एक्सप्रेस करता है दोनों का गुण आ रहा है क्या जी अगला पीढ़ी में आ रहा है ठीक है अब देखो मेंडल ने एकल संकरण यानी एकल संकरण मोनोहाइब्रिड के माध्यम से इसे समझाया जिसमें पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं यानी पहले पीढ़ी में यहाँ पे पहला पीढ़ी होगा F1 पीढ़ी में क्या होता है जी सिर्फ प्रभावी लक्षण जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो दिखाई देता है समझा यानी फिनोटाइप वाला रेशियो दिखाई देता है ठीक यहां पर याद रखिएगा यहां पर लंबा को किससे दर्शाया जाता है जी पौधे के लंबा को टी से है ना और टी वाला क्या होगा प्रभावी यानी डोमिनेंस ये क्या करेगा अपना प्रभाव जमाने वाला रहेगा
बौनापन को किसे करते हैं जी? स्मॉल टी से। ये कैसा है जीन? ये अप्रभावी जीन है, समझे? तो देखिए हम आप लोग को बताए थे एक बात, मेंडल जब प्रयोग किए शुरुआत में तो ऐसे किए, लेते हैं, ये बताए थे उस दिन, बताए थे ना, पौधा लेते हैं दूगो, लंबा पौधा, बौना पौधा, ठीक, पौधा, समझे? पहले आप याद रखिएगा, लंबा पौधा को टी से, एकड़ जीन क्या होगा जी? तो टी होगा। कैसा होगा? प्रभावी होगा, प्रभावी होगा। स्मॉल टी वाला होगा, एकड़ जीन क्या रहेगा जी? स्मॉल टी, ये अप्रभावी होगा, मतलब अपना ये प्रभाव नहीं जमाएगा, ये अपना प्रभाव जमाता है। अब यहां पर देखो, ये क्या करता है ना, कि यहां से आता है, हम बताए थे आप लोगों को कि गैमिट बनता है, समझे? गैमिट बनता है तो क्या होता है जी, कि यहां पर एक गैमिट एगो बन गया टी अलग, यहां पर क्या बन गया जी? एक गैमिट यहां पर टी अलग, समझे? यहां पर एक गैमिट बन गया टी अलग, और यहां पर गैमिट बन गया टी अलग। इसको बोलते हैं हम लोग युग्मक का निर्माण, समझे ना? कोई दिक्कत इधर? युग्मक का निर्माण हो जाता है। ये क्या करवा रहे हैं? एक जीनी वाला क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या करेगा ना, ये वाला आएगा, ये वाला से पहले ये क्रॉस करेगा, टी टी, ये वाला से क्या करेगा जी? ये वाला क्रॉस करेगा, क्या बनेगा? टी टी। ये वाला से ये वाला क्रॉस करेगा, बनेगा टी टी। ये वाला से क्या करेगा जी? ये वाला क्रॉस करेगा, क्या बनेगा जी? यहां पर तुमको दिखेगा ना कि सब का सब पौधा क्या है जी? लंबा बन रहा है, लंबा पौधा, सब पौधा, सब पौधा लंबा पौधा है, समझे? समझे ना? यहाँ पे क्या करवा रहे हैं? यहाँ पे करवा रहे हैं क्रॉस, क्रॉस पॉलिनेशन बोलो या परागण बोलो, परागण, समझे? क्या करवा रहे हैं यहाँ पर जी? क्रॉस परागण करवा रहे हैं, तो ये बन रहा है, आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। क्या ये वाला कैसे आ जाएगा नीचे ना? सब में अलग अलग रहता है, अगला में होगा, पहला पीढ़ी में ना। ये हो गया, ये इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग को पहचान में आए, है ना? अलग अलग रंग इसलिए कि पहचान में आए कौन किस में है, समझे? ये कौन सा पीढ़ी कहलाएगा जी? F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। तो यहां पर आप जानते हैं क्या है, कि F1 पीढ़ी के जितने भी पौधे हैं वो सब के सब है लंबा पौधा है। क्या छोटे? लंबा पौधा, समझे ना? अब उसके बाद जो है एकरे वाला में क्या करवा देंगे? स्वपोषण। F1 पीढ़ी के पौधा में क्या करवाएंगे जी? स्वपोषण, अरे सब परागण, सॉरी सॉरी, सब परागण। देखो यहां पे लिखेंगे F1 पीढ़ी के
लाइन आयल है कि ना आयल है? तो पानी भर दो थोड़ा सा अंदर, फिर लाइन में कट जाएगा, हवा चल रहा है तेज। F1 पीढ़ी के पौधों में क्या करवा देते हैं जी? स्वपरागन। स्वपरागन करा देते हैं, समझे? जैसे ही स्वपरागन करवाते हैं तो क्या बन यहाँ पे होगा, देखो टी, यहां पर क्या हो जाएगा जी? टी। यहां से भी गैमेट बनेगा, यहां से गैमेट बनेगा टी, और यहां से क्या बन जाएगा जी? स्मॉल टी। यहां से गैमेट बनेगा क्या जी? टी, और यहां से बन जाएगा स्मॉल टी, समझे? यहां पर देखो ये वाला आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा जी? कैपिटल टी टी बना। फिर देखो यहाँ पे आए ऊपर दोनों, हाँ स्वपरागन मतलब एक ही पौधा से करवा रहे हैं, यहाँ पर क्या करवा रहे हैं? स्वपरागन, स्वपरागन हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इसमें चाहे इसी में और इसमें करा देंगे तो क्या बन जाएगा जी? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर एक करवा रहे हैं एकरा में और एकरा में करवा रहे हैं, क्या बनेगा जी? क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोग ना कि एकरा में और एकरा में करवा देंगे, क्या बन जाएगा जी? स्मॉल टी। समझे? ठीक। तो ई क्या है हो रहा है जी? तो ई क्या बन जाएगा? हमको मिल रहा है F2 पीढ़ी। क्या मिल रहा है? F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में आप लोग देखिएगा तो यहां पर कितना जी? 3 गो पौधा जो होता है ना, वो क्या दिखता है? लंबा पौधा दिखता है। 3 पौधा कितना दिखता है जी? लंबा पौधा। और एक पौधा यहाँ पर कैसा दिखता है जी? छोटा पौधा दिखता है। कैसा दिखता है? 3 गो बड़ा और एगो छोटा, यानी बौना पौधा दिखता है, समझे? याद रखिएगा, एगो होता है फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप अनुपात। तो फिनोटाइप जो होगा ना, वो क्या होगा जी? जो ऊपरे ऊपरे दिखते हैं, मतलब क्या तीनों क्या हो रहा है जी? तीनों जीन के लेवल पे नहीं, ऊपरे ऊपरे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 3 गो यहाँ पे लंबा लंबा हो जाएगा, तो लिखेंगे 3 अनुपात। कई गो छोटा है? एगो, तो लिख देते हैं 1। 3 अनुपात 1। अगर इसको क्या हम लोग लिखते हैं जी? जीनोटाइप। जीनोटाइप अनुपात। तो जीनोटाइप में क्या होगा? जीन के लेवल पर देखेंगे तो एक में देखो खाली कैपिटल टी है, तो एक ही वो खाली कैपिटल टी में है जी, 1:1 हो जाएगा। एक में देखो दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों सेम सेम में है, तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर 2, और यहाँ पर देखो अलग है, तो क्या हो जाएगा जी? 1। तो आपसे पूछा जाएगा कि F2 पीढ़ी में जब मोनो हाइब्रिड कराएंगे यहाँ पे, तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप का रेशियो कितना होगा? तो 2:1:2। ठीक। किसमें? वही 1:1। कौन में? मोनो हाइब्रिड में। यानी एक गो जिसमें संकरण कराएंगे, एक जीनी संकरण जो करवाएंगे ना उसमें, और एक में क्या हो जाएगा जी? कितना हो जाएगा? फिनोटाइप कितना हो जाएगा? 3:1। ये पूछता है क्वेश्चन, समझे? तो इसको याद रखिएगा। और ये भी पूछता है 2 नंबर में, बोलता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाइए, तो आपको ये करना पड़ता है, फिर ये भी करना पड़ता है। तो पहला पीढ़ी में सब पौधा क्या होगा जी? लंबा, है ना? और फिर उसी में क्या करवाते हैं? स्वपरागन करवाते हैं। तो दूसरा पीढ़ी में फिनोटाइप रेशियो अलग, जीनोटाइप रेशियो अलग हो जाता है। समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? किताब भी अपने थोड़ा सा पढ़ा कीजिएगा।
तो देखिए यहाँ पे, तो अब क्या है यहाँ पर ना जी, कि यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि लक्षण यानी फिनोटाइप रेशियो इतना है और जीनोटाइप रेशियो इतना है। अब देखो, एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस अनुवांशिक का एक ऐसा प्रजनन प्रयोग है जिसमें विपरीत लक्षण वाले दो सयुग्म यानी होमोजाइगस जनकों के बीच क्या करते हैं जी। अब बताइए हमें होमोजाइगस का मतलब क्या, इनमें होमोजाइगस का मतलब क्या, देखो यहाँ पे ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस, जाइगस ये भी क्या है जी, होमोजाइगस। मतलब क्या है होमोजाइगस कहने का मतलब ये कि एकरा में जो जीन होगा वो दोनों जीन एक ही होगा, एकरा में जो जीन होगा दोनों जीन एक ही होगा, इसको बोलते हैं हम लोग होमोजाइगस। दोनों प्लांट क्या है, अलग अलग है, प्लांट क्या है जी, अलग अलग है, समझे, प्लांट डिफरेंट, समझे, लेकिन एकरा में क्या हो जाएगा, प्लांट दोनों अलग अलग है लेकिन एकरा में मोनोहाइब्रिड, एक उसका बोलेंगे होमोजाइगस बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, दोनों का जीन जो होता है एक ही में होता है, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे, बताइए। अब जैसे ही एक में जो बनेगा वो कैसा रहेगा जी, ई होगा हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हाँ, सेम सेम रहेगा तो होमोजाइगस, अलग अलग कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो क्या इसको बोलेंगे जी, हेटेरोजाइगस कहते हैं, समझ में आया, बताओ छोटी, कोई दिक्कत ना है। फिर यहाँ पर याद रहेगा ना कि जब एकरे में होमोजाइगस वाला में क्या करवाते हैं, क्रॉस परागण करवाते हैं, तब क्या होता है जी कि हेटेरोजाइगस वाला प्राप्त होता है, समझे, ठीक, यानी क्या होता है जी कि एक में लंबा वर्सेस बौना की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग कर बताया कि पीढ़ी में प्रभावी लक्षण यानी F1 पीढ़ी है जी, F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखता है, जबकि F2 पीढ़ी में फिनोटाइपिक अनुपात और जीनोटाइपिक अनुपात है दोनों अलग अलग होता है, समझे, जीनो फिनोटाइपिक बताया कितना होता है, फिनोटाइपिक 3/में 3:1, जीनोटाइपिक कितना होता है जी 1:1, 1:1, समझे, ये हो जाता है, समझे ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखो, अब एक वायु यहां से बात हम आप लोग को बोलते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, देखो यहां पर क्या है जी कि यदि F1 के पौधे से तीसरी पीढ़ी यानी F2, यानी यहां बोल सकता है कितना जी कि F2 पीढ़ी से अगर यानी हम लोग F3 प्राप्त करें तो देखते हैं कि शुद्ध लंबे पौधे यानी टी, यहाँ पर सदैव ही लंबे यानी टी, कैपिटल टी लंबे पौधे बनाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है जी, बौने पौधे हमें इतना जो होता है ना वो हमेशा बौने यानी अलग हो जाता है, याद रखिएगा। अब एकरा में हम लोग क्या करते हैं ना कि एगो थे क्या जी, पुनेट थे कि पनेट है, देखो तो उसमें क्या लिखल है, पुनेट की पनेट, देखो पुनेट या पनेट होंगे, पढ़वे न करा था कहां से पता चलता हुआ, एकरा में एगो पुनेट या पनेट, पुनेट लगभग थे, ये पुनेट या पनेट में हम थोड़ा सा कंफ्यूज आ रहे हैं, हाँ पनेट है पनेट, देखो इधर लाइन में निचला है, नीचे है यहाँ पे पेज नंबर 64 में है नीचे, विषम युग्म हेटेरोजाइगस लिखने के बाद, है ना, कहाँ देखा, पनेट, पनेट का एक क्या है जी स्क्वायर, क्या है छोटे यहाँ पे, पनेट का एक वर्ग है एक स्क्वायर होता है, वर्ग, समझी, एक पनेट का वर्ग होता है, क्या क्या किया हिला दिया, हाँ फिर डंडा पीछे रख ले फिर हिलेगा, चलो बजा,
जा दिमाग खराब है कहीं के। देखो जी, पॉनेट का वर्ग जो है ना, पॉनेट का वर्ग है, ये कैसा होता है जी, एगो देखो जैसे में हम पहले क्या करवा लिए थे यहाँ पे, यहाँ पे पहले हम लोग क्या करवा लिए, ये देखो यहाँ पर निकाल लिए थे ऐसे करके, है ना, यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या कर लिए थे, यहाँ पर हम लोग नया यानी नया पौधा, यानी सभी लंबे पौधे को प्राप्त कर लिए थे। सभी लंबे को पौधे को प्राप्त करके क्या करते हैं ना कि उसी में हम लोग पॉनेट वाला में लिखते हैं। तो पॉनेट का स्क्वायर ऐसा होता है, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। क्लास 10वीं में पढ़ी होगी, पढ़ी ना, 10वीं में पढ़ी है, पढ़ाए हैं तो कहेंगे नहीं पढ़े हैं, मारेंगे झापड़। देखो तो इसमें जो है ना सेम पौधा वाला को क्या करेंगे जी, यानी लंबे पौधे के युग्मक को, और यहाँ पे लंबे पौधे के युग्मक को, देखो यहाँ पर ही पौधा है, ये पौधा है, एकर युग्मक बनेगा टी, एकर बनेगा स्मॉल टी, एकर अभी बताए थे हम, बनेगा टी, एकर बनेगा स्मॉल टी, युग्मक बन गया, है ना। अब इस युग्मक को रख दिए, एगो के ऊपर रख दिए, एगो के यहाँ पर नीचे रख दिए। अब क्रॉस कराएंगे तो एकरा एकरा में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एकरा एकरा में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी, एकरा में करवाते हैं तो क्या होता है जी, टी टी, सही है, एकरा एकरा में, एकरा एकरा में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा जी यहाँ पर, समझे। तो देखो जो F2 पीढ़ी में मिल रहा था वही मिल रहा है ना। अगर यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो अगर देखते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं तो कितना देगा जी, 1 2 3 लंबा पौधा है ना, 3/1। अगर यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो अगर हम लोग देखते हैं तब क्या जाएगा जी, एगो ये अलग जीन के लेवल पर देखो, है दोनों सेम, है अलग है ना, तो 1 2 1, ठीक। तो ये क्या जी, पुनेट का वर्ग है, समझे। पुनेट का वर्ग में करने पर हम लोगों को ऐसे ही प्राप्त होता है, समझ में आया, बोलो। ना, हम फिगरवा को नहीं लिए हुए दिखते हैं, फिगरवा यादें नहीं रहता हमरा, सब ऐसे करके रख ले रहते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, समझा, ठीक। अब देखो यहाँ पे मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बौने पौधे का संकरण किया, एनसीईआरटी का लाइन है, समझे। इस प्रयोग द्वारा जीन का अनुवांशिक अध्ययन किया, है ना। इस संकरण इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। इस पौधे को प्रथम संतति पीढ़ी यानी क्या उसको बोलते हैं, फिलियल प्रोजेनी या F1 पीढ़ी मतलब कहते हैं इसको, है ना। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे। F1 जितना था ना पौधा F1 पीढ़ी में, अभी हम यहाँ पर दिखाए थे कि F1 पीढ़ी के जितना भी पौधा था ना जी, वो सब के सब कैसा था जी, लंबा था, कैसा था, लंबा था, है ना। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर देखते हैं आप, तो देखने में क्या मिलता है जी, सब अपने लंबे जनक के समान थे, कोई पौधा बौना नहीं था। इस प्रकार के परिणाम अन्य विशेषक वाले संकरण प्रयोग में भी पाए गए, है ना। मान लो कि पहले लंबा लंबा वाला का देखा, है ना जी, लंबा लंबा, अब बौना बौना वाला करा कर देखा, तब क्या हो जाता है जी, यहाँ पर पौधा कैसा मिलता है तुमको, लंबा सब मिलता है F1 पीढ़ी में। एक और दूसरा लक्षण लिया, दूसरा लक्षण लिए और ओकरा में जब कराते हैं तब क्या होता है जी कि उसमें भी इनको ऐसा ही मिला। तीसरा लिए, उसमें भी वैसा ही मिलता है। तो समझ गए क्या जी कि अगर हम किसी को अगर ऐसा लेते हैं, होमोजाइगस होमोजाइगस अगर लेते हैं और उसमें क्रॉस कराते हैं, तब क्या होता है जी कि ओकरा में सभी के सभी लंबे पौधे जैसे मिल रहे हैं ना सब में, वैसे ही सब में वैसा ही गुण वाला मिलेगा, समझे।
उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी के में दो में से एक जनक के लक्षणों की भी अभिव्यक्ति होती है और दूसरे जनक के लक्षण प्रकट नहीं होता है। जो डोमिनेंट रहता है, जो प्रभावी रहता है, वो प्रभावी क्या करता है यहाँ पर जीवे डोमिनेंट कर जाता है। और जो अप्रभावी रहता है, जो है ना पर रिसेसिव होता है, वो क्या करता है यहाँ पे डोमिनेंट नहीं कर पाता है। और तो किसका लक्षण खाली दिखेगा? जो डोमिनेंट करेगा, जो प्रभावी लक्षण दिखाएगा। जो अप्रभावी यानी जो प्रभाव दिखाएगा ही नहीं, क्या ओकर यहाँ पर लक्षण दिखेगा? नहीं। मेंडल ने फिर F1 से सभी लंबे पौधे को स्वयं क्या किए जी यहाँ पर परागित किया और उसमें देखा कि देखो F2 क्या बताएं हम अभी यहाँ पर आप लोग को दिखाए थे यहाँ पर कि सभी पौधे क्या बन गए जी? लंबा। अब हम फिर क्या देखें, देखो F1 पीढ़ी के पौधों में क्या करते हैं जी? स्वपरागन। स्वपरागन जब किए तो क्या मिला जी? फिनोटाइप वाला में अलग रेशियो मिला और जीनोटाइप वाला में अलग रेशियो मिला। तो यहां भी वही बोल रहे हैं कि देखिए सर, आपको जो है ना जब F1 पीढ़ी में सब का सब पौधा कैसा मिला था? लंबा मिला था। लेकिन अगर आप उसी को फिर से क्रॉस करवाते हैं, है ना, क्रॉस मतलब स्वपरागन करवाते हैं, तब क्या होता है कि जो F2 पीढ़ी में जो पौधा आपको मिलेगा वो कुछ पौधे क्या हो जाएंगे जी? बौने होंगे और कुछ जो होगा वो लंबा होगा, है ना। लक्षण पीढ़ी में नहीं दिखेगा, वह अप्रदर्शित हो गया है। बौने पौधे का अनुपात F2 पीढ़ी में कितना होता है जी? मात्र 25% रहता है। समझे ना? यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कि अगर हम लोग क्या करते हैं F1 जनरेशन के F1 पीढ़ी के F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागन कराते हैं तो क्या करता है यहाँ पर जी? 25% पौधा क्या होता है यहाँ पर? बौना बनता है। बौना बनता है, समझे। और लेकिन 75% क्या बनेगा जी? 75% लंबा बनेगा। समझे? 25% क्या बनेगा जी? बौना पौधा बनेगा और 75% क्या बनेगा? लंबा पौधा बनेगा। समझ में आया? बोलो। ठीक, यही में ना आता है 4 गो में से कै गो? 4 गो में से 3 गो क्या बन जाएगा जी? लंबा, तब ना 75% हो जाएगा। आ एगो बनेगा बौना, तब क्या हो जाएगा जी? 25%। तो इसीलिए फिनोटाइपिक रेशियो निकल के आया था। ठीक, यानी यहाँ पे क्या है कि पौधा यानी F2 पौधा का यानी F2 पीढ़ी का पौधा 25% था, है ना। और लंबा वाला कितना था जी? 75%। लंबे और बौने के लक्षण जनकों के समान ही थे और इनमें किसी प्रकार का सम्मिश्रित नहीं था, है ना। अर्थात यथार्थ सभी या तो लंबे थे या क्या थे वहां पर जी? बौने मझौले कद के थे। याद रखना, यहां पर ये बोल सकते हैं हम लोग, ये बोल सकते हैं कि यहां पर आप सभी को बोल सकते हैं कि लंबा है और ए को बोल सकते हैं क्या जी? कि बौना है। लेकिन अगर आप जीन के लेवल पर देखते हैं तो सिर्फ ए को बोलिएगा क्या जी? जीन के अगर लेवल पर देखिएगा, जीन के लेवल पर, तो बोलिए कि एगो लंबा है। ये दो को क्या है जी? यहां पर एगो लंबा है, दो को क्या है यहां पर जी? संकर है। संकर मतलब क्या? मंझोला, बिच्चे वाला। आ एगो क्या है जी? बौना है। ये बोलिएगा जीन के लेवल पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया उनमें से इस प्रकार के परिमाण प्राप्त हुए। अर्थात यह बोल सकते हैं कि F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनकीय लक्षण प्रकट हुआ, है ना। और F2 पीढ़ी में
क्या होता है जी, पौड़ी में दोनों विशेषकर क्या होता है जी, यहाँ पर दोनों लक्षण दिख जाते हैं। F1 पीढ़ी में क्या सिर्फ दिखा जी, सिर्फ और सिर्फ लंबा वाला ही गुण हमको दिख पाया, गुण दिख पाया, समझे। F1 पीढ़ी में क्या दिखा जी, सिर्फ एगो गुण दिखा। कौन सा गुण दिखा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा गुण दिखा जी, लंबा वाला। लेकिन वहीं अगर आप जाते हैं F2 पीढ़ी में तो यहां पर कौन कौन सा गुण दिखता है जी, हाँ, तीन लंबा दिखता है हम लोगों को। मतलब क्या कि 75% लंबा पौधा था, 75% लंबा पौधा था, है ना। और यहां पर एगो जो होगा वो बौना पौधा है। बौना मतलब 25% जो है यहां पर बौना पौधा होगा। समझे, ठीक। अब देखो विपरीत विशेषकों में इन मतलब दोनों F1 F2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नजर नहीं आया, ठीक। देखो मेंडल ने प्रस्तावित किया प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मक के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ी में अग्रसित होती है। ये बताते हैं कि देखिए भाई, अगर कोई F1 पीढ़ी से या कोई एगो पीढ़ी से अगर कोई दूसरे पीढ़ी में अगर लक्षण जाता है तो वो क्या है यहां पर जी, वो किसके क्या होता है जी, यहां पर वो लक्षण जो है ना आगे में बढ़ते रहता है। या ये बोल सकते हैं कि पहिलका के लक्षण जो है या किसी का लक्षण अपने बाप दादा से यानी पूर्वज से मिलता है तो किसके द्वारा जाता है जी, वो युग्मक के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो गमन करता है। समझे, यहां बोल सकते हैं क्या जी कि युग्मक के द्वारा युग्मक के द्वारा क्या करता है जी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होता है। जीन तो हमेशा रहता है, समझी, कोई थोड़ी थी है। देखो ये जो जा रहा था ना छोटू, उसको मेंडल जो है जीन नाम नहीं दिए थे। क्या नाम नहीं दिए थे जी, ये उसको जीन नाम नहीं, क्या बोले थे वो, कारक, इंग्लिश में क्या बोले थे, फैक्टर बोले थे। वो बताए थे कि कोई ऐसा फैक्टर है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है और जाकर क्या कर रहा है जो उसके लक्षण को दर्शा रहा है, समझी। लेकिन यही बात को आए एगो और साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम क्या था, जोहेंसन। वही जोहेंसन क्या करते हैं जी, ये कारक को जीन नाम देते हैं, समझे। यानी दूसरे शब्दों में बोले तो ये फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं जी, जीन, जिसका नाम कौन दिए थे, ये कारक का नाम जोहेंसन दिए थे, जोहेंसन, है ना। जब दो पौधे क्या करते हैं यहाँ पर जी, बीच में संकर यानी क्रॉस कराया जाता है, जो केवल एक जोड़ी यानी विपरीत गुण यानी लंबाई में भिन्न हो, लंबाई में भिन्न यानी छोटा और बौना हो, तब वहां पर क्या होता है जी, एकल क्रॉस कहते हैं। एकल क्रॉस कहने का मतलब क्या जी, कि जब कोई पौधा है ना के बीच में कराया जाता है, जब कोई पौधा का देखो वो है होमोजाइगस, लेकिन गुण क्या होगा जी, दोनों का अलग अलग होगा, एगो छोटा होगा तो एगो लंबा होगा, है ना। और बीच में अगर हम लोग करवाते हैं क्रॉस तो उसे क्या बोलते हैं जी, एकल संकरण कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मोटर के पौधा में हम दिखा चुके हैं, ये सब हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि पहला पीढ़ी में सभी पौधे क्या होते हैं जी, लंबे होते हैं, और दूसरा पीढ़ी में क्या होते हैं जी, सभी पौधे यानी यहाँ पे अलग अलग हो जाता है। जब पहले पीढ़ी वाले में सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण कराते हैं
तब क्या होता है जी, क्योंकि हमें फिनोटाइपिक रेशियो 3/3 थी, 3:1 आएगा, 3:1 आएगा, और जीनोटाइपिक 2:1 आता है, सॉरी 1:1 1:2 1:2 यही आता है क्रम में, समझे ना। ठीक, तो ये जीन के लेवल पर देखते हैं तभी दिखता है, लेकिन ऊपरी ऊपरी देखते हैं तो क्या दिखता है हम लोगों को जी, 3:1 दिखता है ना। 3:1 कहने का मतलब क्या, कि 75% पौधे क्या हैं जी, लंबे हैं, और 25% पौधे क्या हैं जी, बौने हैं। ठीक, अब देखो हम यहां पे आप लोग को बताए थे क्या, आप लोग को हम क्या बताए थे यहाँ पे, मियोसिस बताए थे, मियोसिस मियोसिस बताए थे, अर्धसूत्र विभाजन। आय क्या बताए थे ओकरा में बताओ, क्या, एक ही चीज को दो भाग में बांट देता है ना, दो बराबर भागों में, यही बोलते हैं। देखो, जब अर्धसूत्री विभाजन है ना, यानी मियोसिस कोशिका विभाजन के समय लंबे और बौने पौधे युग्मकों का उत्पन्न करते हैं, तो क्या होता है जी, जनकीय पौधों की एलील एलील है ना, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या जी, यहाँ पर ये टी है, टी है, जब एकरा में बनेगा तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, समझे। या एकरा में हम लोग कहते हैं कि एकरा में, तो एकरा में ये जो है एलील, एकरा में अलग हो जाएगा, और ये वाला अलग हो जाएगा, समझे। और केवल एक ही एलील युग्मक में क्या करता है, यहाँ पर जी प्रेषित होगा। एलीलो का यह विसंयोग यानी रैंडम होता है, और युग्मक में कोई एक एलील होने की संभावना 50% होता है। मतलब हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं ना जिसको युग्मक, युग्मक उसको में। अब देखो, मान लो कि यहाँ पर एगो थी चलते हैं, एक अलग उदाहरण चलते हैं। मान लो कि यहाँ पर एगो पति पत्नी है, ये दोनों जो है क्या होता है जी, मतलब मिलते हैं, और इनमें क्या होता है जी, बच्चा डेवलप होगा। तो इनसे जो बच्चा डेवलप होगा, तो कितना प्रतिशत संभावना है कि बेटा होगा, 50%। और कितना प्रतिशत संभावना है कि बेटी होगी, 50%, है ना, समझे। तो 50% संभावना होता है कि ये बेटा होगा, अब 50% संभावना होता है कि ये बेटी होगी, ठीक है। देखो, वही यहां बोल रहा है कि यहाँ पे जो एलील होता है ना, ये रेंडमली होता है, और संभावना कितना होता है जी, कि 50% ही अगले में जाएगा, समझे। जैसे में यहां पर है देखो टी टी, तो एकरा में जो बनेगा, यहाँ पर टी बनेगा, युग्मक टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो हई वाला पौधा में कितना आएगा जी, तो 50% ई आएगा, 50% ये वाला आएगा, आके यहां बन गया, समझे। तो संभावना है। इस प्रकार लंबे यानी टी टी पौधे में युग्मक में टी एलील, और छोटे वाले में क्या होता है जी, यहाँ पर स्मॉल टी एलील होते हैं। अब देखो, निषेचन के समय दो एलील एक जनक से पराग पराग के माध्यम से, और दूसरे जनक से अंडे के माध्यम से आकर युग्मक मतलब युग्मन युग्मन करके क्या करते हैं, वहां पर जी युग्मनजो यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसमें एक एलील और दूसरा एलील, लाइन कट गया, ठीक है, होता है। दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में संकर में यानी टी टी होते हैं, क्योंकि इन संकरों में क्या होता है जी, विपरीत एलील होते हैं। यानी क्या होता है जी, छोटा एलील यानी कैपिटल टी एलील होता है, और अगर में स्मॉल टी भी एलील होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, हेट्रोजाइगस कहते हैं। फिर बताए थे हम लोग पन्नेट का स्क्वायर में, हम आप लोग को यहाँ पर करके बता चुके हैं कि में कैसा मिलता है, कैसा नहीं मिलता है ना, हम आप लोग को इसमें बता चुके हैं। केवल प्रभावी विशेषक में फिनोटाइप को अगर देखते हैं, तो इसमें रेशियो कितना मिल जाता है, जो 3/में
1 मिल जाता है। जीनोटाइपिक अगर इसको दिखते हैं तो क्या मिलता है जी 1 to 1 मिल जाता है। समझे, ये यहाँ पर ये बताया गया पूरा तरह से। इस प्रकार प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव यानी यहाँ मटर का पौधा लंबा है ना, लंबा, जिसका जीनोटाइपिक मालूम करना है, परीक्षा यानी क्या क्या कहलाता है यहाँ पर जी, परीक्षार्थक जीव या अप्रभावी पौधे से संकरण किया जाता है ना, किया जाता है, न कि स्वपरागन जैसा पिछले प्रयोग में किया था। ठीक, तो यहां पर क्या किया जाता है जी कि यहाँ पर परीक्षार्थी जीवन को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, है ना, और यहाँ पर इसमें स्वपरागन नहीं कराते हैं। ठीक, परीक्षार्थ संकरण यानी टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसकी विधि हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो परिणाम क्या होता है इसका, देखो क्या बोलता है ना कि यदि संकरण के बाद सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं तो जनक यानी जो पेरेंट्स होते हैं उसमें जीनोटाइप संयुक्त प्रभावी क्या होगा जी, कैपिटल टी, है ना। वैज्ञानिक आधार पर अगर हम लोग मानते हैं तो लंबे पौधे टी है ना, और पौधे के संकरण किसी अन्य पौधे जैसे में यहाँ पर हम लोग इससे करवाते हैं तो हम लोग क्या मिलता है जी कि इसका जीन ये वाला निकलेगा और इसका जीन क्या निकलेगा जी, स्मॉल टी वाला निकलेगा, और निकल कर क्या बना देगा, सभी पौधे F1 में लंबे हो जाएंगे। बताए हैं, अभी हम बताए हैं कि पौधे को क्या है यहाँ पर जी, कैपिटल वाला से जो कैपिटल टी यानी लंबे पौधे से कैपिटल टी और छोटे पौधे से क्या है जी यहाँ पर स्मॉल टी, जो आने का संभावना होता है वो 50% ही रहता है। समझे, ये यहाँ पे हो गया, यही टेस्ट क्रॉस था, समझे ना। देखो परीक्षार्थक जीव के जीनोटाइप निर्धारण के हेतु ऐसे संकरण की संततियों का विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है जेगो, एगो मान लेते हैं बैगनी, यहाँ पर क्या मान लेते हैं श्वेत, क्या मानते हैं यहाँ पर जी, बैगनी आयोग क्या मानते हैं यहाँ पर, श्वेत मान लेते हैं। समझे ना, तो यहाँ पर अगर दोनों में करवाते हैं, दोनों में क्या करवाते हैं हम लोग जी, क्रॉस करवाते हैं, तब यहाँ पे हम लोग को ये बैगनी भी मिलता है और क्या मिलता है जी, श्वेत भी मिलता है। तो देखो इसमें अगर हम लोग कराते हैं ऐसे करके कि मान लेते हैं ये वाला कैपिटल टी कैसा था जी, मटर का पौधा का फूल कैसा था, बैगनी था। मटर के पौधे का फूल कैसा था जी, बैगनी। एगो कैसा ले लिया गया जी, एगो ले लिया गया श्वेत वाला, क्या ले लिया गया यहाँ पे, श्वेत वाला यानी उजला उजला ले लिया गया। अरे यार क्या ले लिया गया यहाँ पर जी, अरे गजब आदमी, श्वेत, या ऐसे लिख सकते हैं श्वेत। समझे, श्वेत वाला ले लिए, क्या लिए यहाँ पे, मटर का पौधा। समझे, पहला क्या लिए जी, बैगनी रंग वाला ले लिए पौधा, बैगनी जोन पौधा में, जोन पौधा के फूल बैगनी रंग का होगा उसका लिए, जोन पौधा के फूल कैसा होगा जी, उजला होगा मटर वाला में, वो ले लिए। और दोनों के पहले वैसी कराते हैं क्रॉस, दोनों को पहले क्रॉस कराएंगे। ठीक, क्रॉस परागन, तो यहां से पहले युग्मक बनेगा, यहां से पहले युग्मक बनेगा, कैपिटल 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 डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या होगा जी, कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ बन जाएगा स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पे क्या बन जाएगा जी, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक, यहां से जब होता है क्रॉस तो क्या हो जाता है यहाँ पर जी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, फिर क्या होगा जी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। समझे, तो यहाँ पर इतना ही रहते हैं, 4 गो बनेगा क्या सुखा करके इतने होते हैं। यहाँ क्या समझिए आप कि सभी क्या हो गया जी, सभी बैगनी हो गया, सभी बैगनी का, सभी बैगनी रंग के फूल वाला मटर का पौधा। समझे, अब यहां पर आपको क्या देखने मिलेगी, इसी में क्या करा दो तुम, इसी में करा दो स्वपरागन, क्या करवाते हो जी, स्वपरागन, स्वपरागन,
इसी में क्या करवा देते हैं, स्वपरागन। तो यहां पर देखो स्वपरागन क्या करवाएं तो क्या बन रहा है, यहाँ पे कैपिटल वाला हो गया, यहाँ पे स्मॉल वाला हो गया, कैपिटल वाला हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे स्मॉल वाला हो गया। समझे, यहां से क्या बनेगा, कैपिटल वाला बनेगा, यहां से क्या बनेगा जी, स्मॉल वाला। युग्मक बन रहा है, यहाँ पे कैपिटल वाला बनेगा और यहाँ पे स्मॉल वाला बनेगा, युग्मक। समझे। अब क्या करेगा कि यहाँ पे क्रॉस करवाएगी तो कितने क्या हो जाएगा, यहाँ बताओ, यहाँ से कैपिटल वाला आ जाएगा और कैपिटल वाला आ जाएगा, फिर करवाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे कैपिटल वाला हो जाएगा, स्मॉल वाला हो जाएगा, फिर यहाँ पे करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताओ कैपिटल वाला हो जाएगा और स्मॉल वाला हो जाएगा, फिर एकरा में करवाते हैं, एकरा करवा दो तो ये क्या हो जाएगा जी, स्मॉल वाला और स्मॉल वाला हो जाएगा। समझे। यहां पर आप देखते हैं कि तीन को कैसा आप लोग को दिखता है जी, बैगनी दिखता है, लेकिन एगो क्या दिखता है, श्वेत दिखता है। इसी को पुनेट वाला में ला दो, इसी को पुनेट स्क्वायर में ला दो, पुनेट वर्ग में ला दो, ला दिए, देखो लास्ट में बना हुआ है ऐसे, लास्ट में दिख रहा है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वाला हो जाएगा, स्मॉल वाला हो जाएगा, कैपिटल वाला हो जाएगा, स्मॉल वाला हो जाएगा। करवाते तो क्या बनता है, कैपिटल 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 स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैप स्मॉल स्मॉल। समझे। तो इसमें अगर आप फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं तो क्या बन जाएगा जी, 3 एक ही आता है। जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं तो क्या आता है जी, यहां पर 1 2 1। देखो लास्ट में है ना ये ला, बोलो कोई दिक्कत है यहां पर, नहीं ना। तो चलिए, तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं जी, कि यहां पर ये ऐसे बनता है। ठीक, आज के इसमें क्या रहते हैं, इतना ही। समझे। कल देखेंगे इसके प्रभावी लक्षण, मेंडल का जो नियम है उस नियम को कल देखेंगे। ठीक।